बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। अब यहाँ पे देखना ये कि किस तरह से फॉर्म 47 पे बनी इस हुकूमत ने वहां पे भी धांधली नहीं, सेनेट में भी धांधला किया है। वो किस तरह से जो मुख्तलिफ सहाफी वहां पे मौजूद थे सेनेट में, उन्होंने बताया कि अरकान चूंकि इन्हें चाहिए तो 64 थे, 64 चाहिए थे, और वहां पे जो अरकान मौजूद थे वो 62 थे। पीटीआई के बार बार कहने के पे कि आप गिनती करवाएं, गिनती करवाएं, गिनती नहीं करवाई गई, जिस पर पीटीआई के चूंकि 5 अरकान सेनेट में मौजूद थे और उन्होंने बकायदा तौर पर पहले जो है वो तमाम ने अपनी तकारीर जो स्पीचेस थी वो की, और उसके बाद जब आईनी तरमीम पेश की गई तो उस दौरान पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा कि आप जो है गिनती करवाएं, वाजे पता चल जाएगा कि आपके अरकान हैं कितनी। तो उस पर गिनती नहीं करवाई गई, जिसके बाद जो पीटीआई के मुख्तलिफ जो 5 अरकान थे वो चलते बने। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हुकूमत जहां पे कैमरे चाहिए तो ये था कि मुकम्मल जो सेनेट का इजलास है वो दिखाया जाता, चेयरमैन सेनेट भी दिखाया जाता, बाकी जो अरकान बैठे हैं वो भी दिखाए जाते, लेकिन सहाफियों को भी बाहर निकाल दिया गया। और जो पूरा माहौल जो उन्होंने कैमरे में कैप्चर किया गया उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन सेनेट और उसमें वजीर कानून आजम नजीर तार नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह की शफाफियत से ये 26वीं आईनी तरमीम का जो है वो भोंडा खेल खेल रहे हैं, और इससे वाजे लग रहा है कि मतलब जिस तरह से ये आईनी तरमीम कर रहे हैं आगे इस तरह के ही हमें फैसले देखने को मिलेंगे। हुकूमत की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि हमारे पास 65 जो है अरकान है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ साफी जो वहां पे आई खुद देख रहे थे, जिनको बाद में निकाल दिया गया, तो उन्होंने जो है वो आके ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि जी भाई वहां पे तो अरकान ही उनके हुकूमत के 62 थे, लेकिन चेयरमैन सेनेट बड़े फखर से कह रहा है कि 64 आर देयर और मैं भी मौजूद हूँ, 65 जो मैं 65 नंबर है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से अब चूंकि ये बिल पार्लियामेंट लाइक आप कह सकते हैं कि सेनेट से पास हो चुका, अब कौमी असम्बली में जाएगा, तो कौमी असम्बली में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां पे भी चूंकि इनके नंबर पूरे हैं नहीं, तो पीटीआई के जो मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने उठाया हुआ है तो उनको वहां पे लाया जाएगा। अब यहाँ पे भी देखना ये जो सेनेट में अरकान मौजूद थे, ये कहा गया कि बीएनपी के 2, उसके बाद मौलाना फजल रहमान के 5 और बाकी जो थे इनके अरकान थे। तो अब चलो मान लेते हैं अगर हुकूमत ने यहाँ पे नंबर्स पूरे कर लिए तो वहां पे अगर इनके पास, वैसे तो ये कहा जा रहा है साफियों की जानिब से भी और पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जो वहां पे मौजूद थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि नंबर पूरे नहीं थे, और अगर कौमी असम्बली में ये जाते हैं और वहां पे बिल जाता है तो वहां पे वाज़ेह सी बात है अब इनको उन लोगों को भी ले आना पड़ेगा जो पीटीआई के सेनेटर्स इन्होंने उठाए थे, और वहां पे जब लेके आएंगे पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं तो तब पता चल जाएगा कि इनके नंबर्स पूरे हैं भी या नहीं। और वाज़ेह सी बात है उनको ये प्रेशर में लेके आएंगे जो पीटीआई के नंबर्स इन्होंने वाम उठाई हुई है। काफी सारे 11 अरकान ऐसे हैं जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई के इन्होंने लोग उठाए हुए हैं, और उनको जो है वो कौमी असम्बली में लेके आएंगे, उनको से जबरदस्ती वोट डलवाएंगे। जहाँ पे पीटीआई के लोग जो है उठ के चले गए, सहाफियों को निकाल दिया, तो वहां पे ये ऐसा कुछ जो है भूडा काम करके और आईनी तरमीम पास करवा लेंगे और फिर ये पाकिस्तान पर इसी तरह से मुसल्लत रहेंगे।